नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे, आज का विषय जो है वो है महाधनी योग। मतलब जो कि हमारे जो ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, तकरीबन 2 में से 1 का सवाल ये ज़रूर होता है कि हमारे पास कितना धन रहेगा या हम कितना धन कमाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो इसी पे बना ली जाए। तो धन के मामले में जो है कि हम सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है कि हम दूसरे घर को देखते हैं, और लाभ के बारे में हम सब 11वें भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि दूसरा भाव और ये 11वां भाव बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। धन योग, जो महाधनी योग भी बोला गया है हमारे शास्त्रों के अंदर, वो इन 2 घरों के युति से बनता है। तो वो मतलब कि युति किस प्रकार से हो सकती है? युति हमारी जो है कि 3 या 4 प्रकार से हो सकती हैं। 3 तो मेन हैं, जैसे कि एक तो एक्सचेंज ऑफ हाउस, यानी कि 11वें भाव का स्वामी दूसरे से भाव में बैठ जाए और दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए। जैसे कि ये पहला चार्ट है, पहले चार्ट के अंदर जो है कि आपका दूसरे भाव का स्वामी जो है, यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि है, मंगल हुआ। और 11वें भाव का स्वामी जो है कि सिंह राशि लिखी हुई है, 5 नंबर, सूर्य। तो यहाँ पर 11वें भाव का स्वामी सूर्य जो है वो दूसरे भाव में जाके बैठ गए हैं, और दूसरे भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो 11वें भाव के अंदर बैठ गए हैं। इसको हम राशि परिवर्तन योग बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ हाउसेस। तो ये एक दूसरे के घर में बैठने से, एक्सचेंज करने से जो है कि बहुत ही तगड़ा एक जो है युति मानी गई है इसको, कि शास्त्रों में बहुत प्रशंसा की गई है। तो इस प्रकार जो 11वें भाव और दूसरे भाव के जो स्वामियों के बीच में एक्सचेंज हुआ है, तो इससे जो है कि धन हमारा कहाँ से आएगा? हमारे लाभ से आएगा। लाभ हमें कहाँ से होगा? हमारे परिवार से होगा, धन से होगा। यानी धन और लाभ दोनों का मिलन हो गया, दोनों एक दूसरे के घर में बैठ गए तो एक दूसरे को संभालेंगे। तो इस प्रकार से जो है कि ये एक प्रकार से तो इस तरीके से जो है कि धनयोग की मतलब कि युति बनेगी हमारे चार्ट के अंदर। दूसरा हो गया कि हमारे दोनों घरों के मालिक जो हैं, वैसे मान लो कि दूसरे घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक है, दोनों इकट्ठे बैठ गए युति बना के। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा जो है कि धनयोग माना गया है, कि धन भाव और जो है कि 11वें भाव का स्वामी इकट्ठे बैठ जाएँ। वो चार्ट में कहीं पर भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ दिखाने के लिए वैसे वहीं बना रखे हैं। जैसे मान लो ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर मैंने जो है कि दूसरा चार्ट लिया है, दूसरी राशियाँ ली हैं। यहाँ पर वृश्चिक राशि 11वें भाव के अंदर है, और जो है कि मकर राशि जो है आपके दूसरे भाव में। एक का स्वामी शनि हुआ, एक का हुआ मंगल। अगर तो ये दोनों इकट्ठे शनि और मंगल एक ही जगह बैठ जाएँ, या तो दूसरे भाव के अंदर बैठ जाएँ या 11वें भाव के अंदर बैठ जाएँ, तो बहुत बढ़िया धन योग है। तो इसी प्रकार से एक जो हमारा जो तीसरे प्रकार का है जो युति बनेगी, धनयोग बनेगा, वो किस प्रकार से बनेगा कि एक दूसरे पे परस्पर दृष्टि होने से। अगर तो मान लो जो कि आपका जो है कि दूसरे भाव का स्वामी मान लो शुक्र बना और या बुध बना, और 11वें भाव का स्वामी सूर्य बना, शुक्र बना, बुध बना, तो इनका तो 7वीं दृष्टि होती है। कोई दिक्कत नहीं है कि एक मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ बैठे हैं 7वें घर में, तो एक जो कि लगन के अंदर बैठे हुए हैं, एक चौथे घर में बैठे हैं, तो एक 10वें घर में बैठे, तो एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ेगी दोनों की। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ आती है? जैसे दिक्कत तो आती है जिसमें कि जो कि हमारे जो है कि 3 ऐसे ग्रह हैं मेन, जिनके जो राशियाँ जिनको दी गई हैं, उनमें 3 ग्रह एक ऐसे हैं जिनकी जो है कि 7वीं दृष्टि के अलावा भी कुछ दृष्टियाँ होती है। जैसे कि मार्स है, हमारे मार्स की 4, 7 और 8 दृष्टि होती है, 8वीं दृष्टि। इसी प्रकार से शनि है, शनि की जो है 3, 7, 10, और हमारे गुरुदेव बृहस्पति जिनकी 5, 7, 9। तो अगर वो बनते हैं आपके जो है कि 11वें भाव के स्वामी या दूसरे भाव के स्वामी, तो थोड़ा दृष्टियों पे ध्यान देना ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने तीसरे चार्ट के अंदर हम देखते हैं, तीसरे चार्ट के अंदर जो है कि हमारा जो है कि मंगल वृश्चिक राशि है,
वो जो है कि मान लीजिए कि जैसे इसमें भी है वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और जो है कि दूसरे भाव के अंदर शनि की राशि मकर राशि। अब मान लीजिए कि या तो जो एक्सचेंज करके मैंने बिठा दिए हैं, मार्स को जो यहाँ बिठा दिया है, शनि को यहाँ बिठा दिया है, पहली कंडीशन हो गई पूरी। अगर ऐसे नहीं भी हो, मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है, तो मार्स जो है कि यहाँ से 1 2 3 चौथी दृष्टि से यहाँ देखेगा, और शनि यहाँ से 7 8 9 10वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। तो इस प्रकार से दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर होगी। मार्स की दृष्टि शनि पे होगी 1 2 3 4, और शनि की दृष्टि 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि शनि की हो गई। तो इस प्रकार से जो है कि एक दूसरे पे दोनों की दृष्टि होने से ये भी एक जो है कि धन योग बना। इसी प्रकार से ये कहीं पर भी हो सकता है चार्ट के अंदर आपका जो है कि कहीं पर भी ये कंडीशन आती है जो है कि मार्स और सैटर्न वाली, ये कंडीशन दो लगन के अंदर आती हैं मित्रों। एक तो मकर लगन के अंदर आएगी, एक आपकी जो है कि मीन लगन के अंदर। ये मीन लगन के चार्ट है, इसके अंदर भी जो है 11वें भाव का स्वामी शनि बनेगा मकर राशि, और जो है कि दूसरे भाव का स्वामी मंगल बनेगा मेष राशि। तो इस तरीके से यहाँ पर भी दोनों के वही मंगल और शनि। तो यहाँ पर मंगल जैसे दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं और शनि जो छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ मंगल 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से देखेगा, और शनि जो है कि 7 8 9 10वीं दृष्टि से देखेगा। इस प्रकार से ये धन योग पूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से जो है कि आप मित्रों किसी भी चार्ट के अंदर इस प्रकार से आप धन योग दे सकते हैं। अब इसके अंदर जो कि राशियाँ, अगर किसी मित्र को राशियाँ नहीं मालूम है, जो कि फर्स्ट टाइम ज्योतिष से संबंधित जो है कि वीडियो देख रहे हैं, या जो नए नए हैं इस क्षेत्र के अंदर, तो मैंने यहाँ पर राशियाँ जो है कि इसलिए डाल दी हैं कि आपको मालूम चल जाए कि दूसरे घर का स्वामी कौन है और 11वें भाव का स्वामी कौन है। जैसे कि मार्स है जो उसका 1 और 8, वीनस 2 और 7, मरकरी 3 और 6, मून 4, और जो कि सन 5, जुपिटर की 9 और 12, और सैटर्न की 10 और 11। ये राशियों के नंबर हैं जिनके मालिक जो हैं कि ये ग्रह होते हैं। एस्पेक्ट भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, मार्स 4 7 8, शनि 3 7 10, और जो जुपिटर 5 7 9 भावों पे अपनी दृष्टियाँ डाल देते हैं। और जिस प्रकार से ये कंजंक्शन बनते हैं, युतियाँ बनती हैं, जिससे धन योग बनता है, वो भी मैंने यहाँ पर रूल जो लिख दिए हैं चारों के चारों। अगर मान लीजिए कि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि जैसे पहला रूल है एक्सचेंज ऑफ हाउस, फर्स्ट कुंडली के अंदर बन रहा है। कंजंक्शन दूसरी कुंडली के अंदर है। एस्पेक्ट ऑफ ईच अदर या आपकी तीसरी कुंडली के अंदर है। प्लैनेट सिटिंग इन ए हाउस एंड एस्पेक्टेड बाय द हाउस लॉर्ड, यानी कि जो ग्रह किसी की राशि में बैठा हुआ है उसके स्वामी द्वारा उसको देखा जा रहा है। जैसे कि इस चार्ट के अंदर है दूसरे भाव का स्वामी शनि यहाँ पर जो है कि 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, और 11वें भाव के स्वामी मंगल से दृष्ट है 1 2 3 4। इसी प्रकार से दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, इसको मैंने दूसरे कॉम्बिनेशन ही बना रखा है कि मार्स जो है कि 11वें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है शनि की राशि में, और शनि यहाँ से जो है कि 7 8 9 10वीं दृष्टि से उसको देख रहा है। तो इस तरीके से भी जो है कि ये युति बनती है, धनयोग बनता है। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि ये धनयोग आपके चार्ट के अंदर बनता है, तो अब आप ये देखेंगे कैसे कि अगर मान लीजिए पहले घर में बनता है, दूसरे घर में बनता है, तीसरे घर में बनता है, तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। मान लीजिए कि आपके दूसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी की जो युति है वो 12वें भाव में हो जाए। 12वें भाव तो हमारा लोसिस का है, लेकिन जब ये दोनों दूसरे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी जब मिलकर युति 12वें भाव में बनाएंगे, तो आपको बाहर यानी कि जहाँ आप जो है कि फॉरेन कंट्री में आउट ऑफ कास्ट के लोगों से, आउट ऑफ कल्चर के लोगों से, मतलब कि आप जो है कि धन कमाएंगे। आप हो सकता है फॉरेन जाके वहाँ से धन कमा के लाएं, आप हो सकता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो। तो इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें फॉरेन लैंड से जुड़ी हुई हैं या 12th हाउस से जुड़ी हुई हैं, उनसे आप धन कमा सकते हैं। 11th हाउस के अंदर अगर युति बनती है बहुत बढ़िया है, तो आपके फ्रेंड सर्कल से, सोशल जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ से, और जो है कि आप जो है कि NGO वगैरह खोल सकते हैं। आप जो है कि बहुत बड़ी जो रैलीज वगैरह अरेंजमेंट करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, रैली वगैरह अरेंज करने का, वहाँ से धन कमा सकते हैं। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए आपके 10th हाउस के अंदर बन जाता है,
अगर 10th हाउस के अंदर आपके ये दोनों ग्रह जो है कि 10th हाउस के अंदर हो जाते हैं तो आप अपने प्रोफेशन से, कोई भी प्रोफेशन आप करेंगे वहाँ से आपको धन लाभ होना है। अगर आपका जो है 9th हाउस में आ जाता है तो 9th हाउस जो है आपका जो है कि टीचर, आप टीचर वाला जॉब कर सकते हैं, धर्म से आप कमा सकते हैं, धर्म के लिए कोई कार्य करते हो उसके अंदर आपको धन लाभ हो सकता है। अब हो सकता है कि आपके फादर द्वारा आपको जो है कि धन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हमारा जो 9th हाउस है वो हमारे जो फादर का है, टीचर का है, हमारे धर्म का है। हो सकता है हायर एजुकेशन देते हो, आप लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, आप जज भी हो सकते हैं क्योंकि 9th हाउस हमारे जज का भी है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बॉस हो सकते हैं, 9th हाउस हमारे बॉसेस का भी है। तो इसी प्रकार से अगर 8th हाउस के अंदर हो जाता है मित्रों, 8th हाउस जो है कि हमारे तंत्र मंत्र गड़े धन का है, जो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, जिनको ढूंढना पड़ता है, वो अंधकार है, वो जो गहराई में छुपी हुई चीज़ें हैं, तो इसके अंदर आप जो है गड़े धन को मान सकते हो, इनहेरिटेंस को मान सकते हो, इंश्योरेंस के पैसे को मान सकते हो, जिसको आप मेहनत से नहीं कमा रहे हो, बिना कमाए आपको मिल रहा है, वो हमारा 8th हाउस है। या आप रिसर्च वर्क में हो सकते हो, कहीं आप जो है कि सर्जन हो सकते हो, ऑपरेशन वगैरह करते हो, डॉक्टर, आप तांत्रिक हो सकते हो, मंत्र विद्या वगैरह आपको आती हो, या आप ज्योतिष शास्त्र में हो सकते हो, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र हमारा ये भी ओकल्ट में आता है और ये भी एक गूढ़ विद्या है, तो ये भी जो 8th हाउस के अंदर आता है मित्रों। 8th हाउस जो है हमारे जो है कि वाइफ की फैमिली भी है मित्रों, तो हम अपनी वाइफ की फैमिली, यानी कि हम अपने वहाँ फैमिली मेम्बर से भी हम धन कमा सकते हैं, उनके साथ कार्य कर रहे हों। तो इस प्रकार से 7th हाउस है तो हमारा रिटेल बिजनेस का है, हमारा डेली इंटरेक्शन का है। हम मान लो लीजिए कि मैरिज इवेंट मैनेजमेंट जो करते हैं लोग, मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, और 7th हाउस जो है कि हमारा जो है कि किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के को भी दर्शाता है, क्योंकि 7th हाउस जो है कि नेचुरल जोडिएक्स है जो हमारा, उसके अंदर जो है कि तुला राशि है, तुला राशि बैलेंस की राशि है, तो आप मीडिएटर हो सकते हो। इस प्रकार से अगर आपके 6th हाउस में, 6th हाउस आपके सर्विसेज का है, आपके जो कि डिजीज़ का है, डिस्प्यूट का है, तो मतलब कि अगर 6th हाउस के अंदर है आपके तो फाइट्स का भी है, आप जो है कि हो सकते हो फाइटर हो, आप जो है कि मेडिसिन शॉप या मेडिसिन के लिए सप्लाई का, या मेडिसिन जहाँ बनती है वहाँ पर सर्विस करते हैं, सर्विस दे रहे हैं अपनी, या आप हॉस्पिटल में, जैसे कि 2nd हाउस जो है कि मेडिसिन का है तो 12th हाउस को देख रहे होते हैं वो लॉर्ड, या आप कहीं ऐसी जगह जहाँ पर इंश्योरेंस या लोन, इंश्योरेंस 8th हाउस से है, यहाँ लोन की बात होगी, यहाँ लोन जो है कि आपको लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वहाँ काम कर रहे हैं, या लोन लिया है आपने, लोन ले रहे हो, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, क्योंकि धन और जो है कि वहाँ के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी की जो स्थिति 6ठे भाव के अंदर हो, तो आप लोन लेना चाहेंगे तो आपको लोन मिल जाएगा, उससे आपको लाभ होगा, आप कोई भी कार्य करेंगे तो ये आपके 6ठे भाव की हैं। आप सर्विस से भी लाभ कमा सकते हैं, तो आप सर्विस में बहुत अच्छी तरक्की करें। 5th हाउस हमारे एजुकेशन का है, हमारे चिल्ड्रंस का है, हमारे जो है कि लव अफेयर्स का भी है, स्कूल, प्लेग्राउंड, एंटरटेनमेंट। अब मतलब 5th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेटर्स हैं, कोई भी क्रिएटिव वर्क है, स्टेज परफॉर्मेंस हैं, सबसे आप जो है कि धन कमा सकते हैं। अगर 4th हाउस के अंदर है आपकी युति दूसरे और 11वें भाव की, तो आप प्रॉपर्टी से, होमलैंड के लोगों से, उनके लिए कार्य करके, मदर से, और अगर वीनस इन्वॉल्व है तो व्हीकल्स से आप जो है धन कमा सकते हैं। आपके जो 3rd हाउस के अंदर है तो आप कम्युनिकेशन, अपने इंटरेस्ट, हॉबी, शॉर्ट ट्रैवल्स, उनसे भी आप
धन कमा सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल से याद आया कि 9th हाउस जो है हमारा वो लॉन्ग ट्रैवल्स का है, तो आप लॉन्ग ट्रैवल्स से भी जो है कि धन कमा सकते हैं। मान लीजिए आप जो है कि लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए जो है कि होटल वगैरह बुक करते हैं दूसरी जगह पे, यहीं बैठे बैठे वहाँ के लिए, या ट्रैवलिंग के लिए टिकटें जो है कि आप अवेलेबल कराते हैं, वो भी आपको जो है 9th हाउस बताएगा। और जो स्मॉल मीटिंग्स हैं वो 3rd हाउस है। हमारे जो है कि ट्रेडिंग के कार्य, रिटेल का कार्य हमारा जो है कि 7th हाउस है, और ट्रेडिंग का कार्य जो हमारा 3rd हाउस है। टेलीफोन, मीडिया, कोई भी हाथ का स्किल, क्योंकि जो हाथ हैं वो हमारे 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे हाथों को। इसी प्रकार से अगर हमारे 2nd हाउस में युति बन जाती है तो हम अपने फूड के बिजनेस से, क्योंकि 2nd हाउस फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस को, बैंक को, क्योंकि जुपिटर कारक है यहाँ का, वहाँ से हमको धन लाभ हो सकता है। फाइनेंस के कार्यों से हो सकता है, फूड बिजनेस से, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह खोल दिया, अगर वीनस इन्वॉल्व होता है रेस्टोरेंट वगैरह से, अगर जुपिटर इन्वॉल्व है तो आप ज्वेलर हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो कि एनालाइज कर सकते हैं। तो आपका जो कि धन योग मेनली जो है कि आपको पहले कंडीशन ये देखनी है कि जो आपके दूसरे घर का और 11वें भाव के स्वामी इकट्ठे बैठे हों, या एक दूसरे को एक्सपेक्ट करते हों, या जो एक दूसरे की राशि में बैठे हों, या एक कोई किसी की राशि में बैठा है, दूसरा भाव 11वें में बैठा है, या 11वां भाव दूसरे में बैठा है, उसको दूसरा जो उसका स्वामी हो वो उसको देखता हो। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है कि आज की वीडियो जो कि पसंद आई होगी, और जो है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर भी